नमस्कार, मैं हूं अनिल राय। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि देश में 13 जो चैनल ने सर्वे किए हैं, उन सभी का मानना है कि देश में तीसरी बार फिर बन रही है मोदी सरकार और 400 के नारे को भी पार करती दिख रही है। कई चैनल का यह कहना है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश की नजर लगी हुई थी और कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश जीतता है वही देश जीतता है। जो सभी सर्वे हैं, इन सब का दावा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले अपना प्रदर्शन और सुधारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ जरूर शिकायतें रही हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में आ सकती है। 3 बिंदु इस बारे में माने गए थे। एक, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 48 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका असर ये रहा कि विपक्षी गठबंधन के पक्ष में 14% वोटें बढ़ी हैं। इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल भले ही अपना पिछला स्कोर बनाए रख सकता हो, लेकिन मत प्रतिशत में उसे नुकसान हुआ है और विपक्षी इंडिया गठबंधन को बम्पर सफलता मिली है, जिसकी 14% वोटें बढ़ी हैं। माना जा रहा है कि 48 मौजूदा सांसदों को टिकट देने के कारण से भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में कमी आई है। मत प्रतिशत में कमी के बावजूद भी ज्यादातर जगह पर भाजपा के वर्तमान सांसद अपनी सीट बचाने में सफल हो पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से मुस्लिम वोटर में कोई बंटवारा नहीं रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के मत प्रतिशत में 14% का बम्पर इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछली बार 1 सीट जीत पाई थी, 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 10 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने खुद में 62 और सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल ने 2 सीट जीती थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। बसपा 2014 में शून्य से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 2019 में 10 सीट जीतने में सफल हुई थी। उस समय सपा बसपा के गठबंधन में जहां बसपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, सपा के मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया था, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी या राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर बागपत जैसी सीट से चुनाव लड़ रहा था, वहां बसपा के मतदाताओं का वो समर्थन उनको नहीं मिला, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल शून्य पर सिमट गया था और समाजवादी पार्टी भी 2014 की सीट ही 2019 में बरकरार रख पाई थी। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिमटती नजर आ रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल अपनी 2 की 2 सीट जीतता नजर आ रहा है। एक सर्वे जरूर कहता है कि राष्ट्रीय लोकदल 0 से 2 तक रहेगा, लेकिन ज्यादातर सर्वों का मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी दोनों सीटें जीत सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने आप तो कुछ लाभ ले रही है, मत प्रतिशत के अलावा 5 से सीटें बढ़ रही हैं। कोई चैनल 7 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 18 तक बता रहा है इंडिया गठबंधन की सीटें। वहीं कांग्रेस के लिए 1 सीट पिछली बार थी रायबरेली की, इस बार रायबरेली, अमेठी और सहारनपुर में इमरान मसूद की सीट भी ऐसी बताई जा रही है जो कांग्रेस जीत सकती है। कई सर्वे दावा कर रहे हैं कि सहारनपुर में इमरान मसूद चुनाव जीत सकते हैं। रायबरेली में सभी सर्वे मानते हैं राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव जीत जाएंगे। अमेठी की सीट पर कुछ सर्वे मानते हैं कि किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के चुनाव जीत जाएंगे, जबकि कुछ सर्वे कहते हैं कि वहां स्मृति ईरानी फिर चुनाव जीत जाएंगी। इस बार के चुनाव में एक बात और नजर आई है कि जहां बहुजन समाज पार्टी अन्य कोई वोट अपने पक्ष में जोड़ नहीं पाई है, वहीं दलित वोटों में भी बंटवारा हुआ है। 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के आधार मतदाताओं की पहली चॉइस हाथी होता था। जहां हाथी नहीं होता था तो कमल का फूल उनका सेकंड ऑप्शन होता था। लेकिन
इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन में पंजा और साइकिल भी ऐसी दिखाई दी है जहां कई जगह दलित मतदाताओं ने वोट किया है। दरअसल संविधान बदलने की चर्चाएं, आरक्षण खत्म होने की चर्चाएं ऐसी थी और उत्तर प्रदेश में खासतौर से अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई भी ऐसे मुद्दे थे जिसने विपक्ष के वोटों में भी बम्पर इजाफा किया है। विपक्ष जहां पिछली बार केवल 24-25% पर था, इस बार 39% तक पहुंचने में सफल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटों में 5-6% की गिरावट की है। सीट में जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन भाजपा के वोटरों में गिरावट आई है। इंडिया टुडे एक्सिस का मानना है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में एनडीए 64 से 67 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 8 से 12 सीट जीत सकता है। आपको बता दें कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की 6 सीट है, जिसमें कांग्रेस की 1 और समाजवादी पार्टी की 5 है। इंडिया टुडे उसमें 8 से 12 का इजाफा बता रहा है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 की संभावना जता रहा है। जो वो एक संभावित सीट हो सकती है, वो बसपा के लिए एक जगह उत्तर प्रदेश में संभावना है। माना जाता है कि यदि बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ तो घोसी की सीट बहुजन समाज पार्टी के बाल कृष्ण चौहान जीत सकते हैं, पर ये अन्य कोई भी चैनल इस बारे में बसपा को कोई एज नहीं दे रहा है। एबीपीसी वोटर्स का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन के आसपास रह सकती है, 62 से 66 सीट जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 15 से 17 तक पहुंच सकता है। अन्य के खाते में 0 सीट रहेंगी। न्यूज 24 टुडेज का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को और सुधार सकती है और इंडिया गठबंधन की सीटें पिछली जैसी रह सकती हैं। जन की बात का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 68 से 14 सीट तक जीत सकता है और वो भी मानता है विपक्ष 6 से 12 सीट के बीच कहीं सिमट सकता है। रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 51 के मुकाबले 50% यानी 1% कम वोट हासिल करेगी और 69 से 74 के बीच में सीट जीत सकती है, यानी कि पिछली बार से कम 5 ज्यादा और 6 से 11 सीटें विपक्षी गठबंधन जीत सकता है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में बीजेपी एनडीए को 69 और विपक्ष को 11 सीट दे रहा है, जबकि टाइम्स नाउ 68 से 71 दे रहा है और 8 से 12 सीट इंडिया गठबंधन को दे रहा है। इंडिया टीवी उत्तर प्रदेश में 62 से 68 सीट बता रहा है और 12 से 18 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में बता रहा है। इंडिया टीवी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 58 से 64 सीट जीत सकती है। वहीं अनुप्रिया पटेल 2 सीट, 2 ही उनको मिली, दोनों जीत सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को 2 सीट बिजनौर और बागपत मिली थी, राष्ट्रीय लोकदल भी 2 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस भी 1 या 2 सीट जीत सकती है, जिन 1 और 2 सीट में माना जाता है कि रायबरेली तो कांग्रेस जीत ही रही है। अमेठी और सहारनपुर की सीट में से भी 1 सीट जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी 5 के मुकाबले 11 से 16 सीट जीत सकती है और राजभर के लिए बड़ी झटके की खबर इंडिया टीवी बता रहा है। राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर घोसी से एनडीए के प्रत्याशी हैं। ये सभी सर्वे उनको हारता दिखा रहे हैं। इसका मतलब राजभर जी का भाजपा के लिए आना बहुत शुभ नहीं रहा है। आज तक एक्सिस का मानना है कि एनडीए 67 से 72 सीटें जीत सकता है और विपक्ष 8 से 12 के बीच में सिमट सकता है। एक्सिस इंडिया का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली जैसी 62 सीटों पर रह सकती है, लेकिन उसके वोट परसेंटेज में गिरावट आ सकती है। उसका वोट परसेंटेज घटकर 49 रह सकता है, जो पिछली बार 51 था। वहीं
इंडिया गठबंधन सीट में भले ही बहुत इजाफा न कर पा रहा हो, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 24.5 से बढ़कर 39% तक पहुंच सकता है। 14% से ज्यादा का उछाल। जब क्षेत्र में आप लोग जाते थे, घूमते थे, देखते थे टीवी पर भी, यूट्यूब पर भी, तो लगता था कि अग्निवीर को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर युवाओं में गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है। वो वोट में तब्दील हुआ है। 14% का इजाफा विपक्ष के वोटों में दिखाई दिया है। 14% का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा होता है। वो वोटों में तो दिखाई दिया, लेकिन सीटों में वो परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। इस एग्जिट पोलों का मानना है चूंकि बम्पर लीड इतनी थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से भाजपा की लीडें तो कम हुई, वोट तो कम हुई, लेकिन सीटों में बहुत अंतर नहीं पड़ पाया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर जो प्रमुख समाचार पत्र है, उसने भी एक सर्वे किया है। उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में 52 से 57 सीट जीत सकती है। वहीं उसके सहयोगी दल रालोद को 2 सीट जो मिली है, दोनों पर रालोद जीत रहा है। अपना दल सोनेलाल 1 सीट जीत सकता है और 1 सीट हार सकता है। समाजवादी पार्टी 14 से 18 सीट के बीच में चुनाव जीत सकती है। जिन 14 से 18 सीट के बारे में जो बताया जाता है, उसमें कन्नौज, मैनपुरी, घोसी, बदायूं, फिरोजाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। कांग्रेस 3 से 4 सीट जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी शून्य में और अन्य के खाते में 2 से 5 सीट बताई जा रही हैं। इन सभी पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो संभावनाएं थी, उसके मुताबिक अपना पुराना रिजल्ट दोहराने में कोई बहुत दिक्कत नजर नहीं आ रही है। यदि ये एग्जिट पोल सिद्ध होते हैं तो यूपी में योगी और मोदी की जोड़ी उपयोगी नजर आ रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। पर एक चर्चा चली थी कि चुनाव बाद यदि मोदी जी फिर बहुमत में आएंगे तो योगी जी किस कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक अभी भी ये मानते हैं कि योगी जी की कुर्सी खतरे में हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि योगी रहेंगे, और 2 दिन पहले नड्डा जी ने भी कहा था योगी को हटाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में जब योगी पुराना परिणाम दोहराने में सफल हो रहे हैं तो इसका क्रेडिट योगी को मिलना ही होगा और योगी की कुर्सी शायद बरकरार रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल 4 जून पर रहेगी सभी की नजर कि क्या ये एग्जिट पोल परिणामों में परिवर्तित होते हैं। 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो भी इसी के अनुरूप आएंगे या कुछ अंतर हो सकता है। पर सभी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यूपी में बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। कई जगह चुनाव परिणाम नजदीक के होंगे। विपक्ष मानता है कि उन पर दबाव बनाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी के लिए एग्जिट पोल कराए जाते हैं, पर इसमें कितनी सत्यता होगी ये 4 जून को दिखाई देगा। 4 जून को पता लगेगा कौन जीतेगा आपकी सीट पर। क्या एग्जिट पोल के हिसाब से जो निर्णय आएगा वही असली निर्णय होगा, वही ईवीएम आपने दबाया होगा, इस पर रहेगी 4 जून को नजर। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक रॉयल बुलेटिन का यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।